ओम शांति। आज 9 जून 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। आज की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तप्त बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर, काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परम पिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि काम चिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी हैं, तपत बुझाए। तपत काहे की? काम चिता की। बहुत तपत होती है तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस काम चिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है। धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार बाप आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सत्युग में कोई भी उत्कंठा नहीं रहती। तो बाबा कहे, यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं, जो सत्युग में कोई भी उत्कंठा नहीं रहती। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहे, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। असल में 21 जन्म तक तुम स्वर्गवासी बनते हो। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ ना बरसात, ना किसी चीज़ की इच्छा रहती है। सदैव बहार ही बहार रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना, इसलिए गाते हैं, मैं गुलाम तेरा। अब बाबा कहे, अब बाप कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ।
तुम बच्चों की सेवा करता हूँ, पराए पति देश पति शरीर में आता हूँ। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। पति दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को जो पढ़ाता हूँ इससे इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम तकदीर बनाते हो। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहें तो खुशी का पारा भी चढ़ा रहे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है। कभी भी मुरझाना नहीं है। आज का वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से गंदगी के कीटाणु व कीचड़े को भस्म कर देता है, ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनियों पर बलिहार जाएंगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। आज का स्लोगन, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना, यह बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।